तो हमने पार्ट शुरू किया था, पार्ट 20 भगदड़। इसमें एक बुढ़िया होती है जो चक्की चला रही होती है और वो होती है 60 वर्ष की, मतलब 60, यहाँ पे जो 60 लिखा है इसका मतलब होता है 60। तो वो 60 ईयर्स की थी और दोने में मतलब एक कटोरी में मिठाई रखी हुई थी। सबसे पहले क्या होता है, उस पर मक्खी आती है, उसके बाद वो उसको भगाने के लिए दौड़ती है। जब वो भगाने के लिए दौड़ती है तो जो बिल्ली है वो पकौड़ी खाने आ जाती है। जब बिल्ली को भगाने जाती है तो कुत्ता आ जाता है, कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है। जब कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है उसके बाद जो बुढ़िया है वो घर के अंदर आती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पे बकरा जो होता है वो आ चुका होता है घर के अंदर। जब ये सोचती है कि बकरे को भगाएगी तो बकरा भी वहां से भाग जाता है। तो जो बुढ़िया है वो पूरा टाइम सिर्फ भाग ही रही है, कभी इसको भगा रही है कभी उसको भगा रही है। तो हमने इस कविता में ये देखा था। और अब ये होता है उसके बाद कि वो इतना भागती है कि भाग भाग के थक जाती है और अंत में क्या करती है, बिल्ली को ही घर दे देती है, अपना सौंप देती है, मतलब दे देती है। आगे देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है। कौन कौन आया, बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया चित्र बनाओ। तो कौन कौन आया था, सबसे पहले मक्खी, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर बकरा। तो ये पिक्चर्स बनाई हुई है, ये आपकी सिर्फ उसके लिए है कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जानवर थे जो आए थे, और वो तो कविता में भी दिख जाएंगे आपको। तो आपको उसकी अच्छी सी सुंदर सी इजी सी ड्राइंग बनानी है। अगर आप चाहो तो आप यही सेम बना सकते हो, नहीं तो आप नेट से कोई भी अच्छी सी अगर आपको आती है, मक्खी की, बिल्ली की, कुत्ते की या बकरे की, तो वो बना सकते हैं। तो बिल्ली की 2 है, एक ये है हो सकती है, एक ये, तो जो आपको बनानी है आप वो बना सकते हैं। सबसे पहले मक्खी आई थी तो हमने मक्खी बना दी, उसके बाद बिल्ली आई थी, फिर कुत्ता आया था, फिर बकरा आया था, तो हमने चारों की बना दी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कौन किसके साथ मिलाओ। तो मतलब कौन किसके साथ आया था कविता में, या फिर कौन किसके साथ था, तो हमें ये सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले है बुढ़िया। तो बुढ़िया क्या कर रही थी, पकौड़ी नहीं, रोटी नहीं, बुढ़िया क्या चला रही थी, पहली लाइन में बुढ़िया चला रही थी चक्की। तो जो बुढ़िया है हम उसको मिला देंगे चक्की से, हमने चक्की से मिला दिया। मक्खी जो थी, मक्खी किस पे आई थी, चलो एक बार देखते हैं, अगर हमें याद नहीं आ रहा तो ये देखो, मक्खी आई थी मिठाई पर। ये मिठाई है, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। तो मक्खी आई है, किस पे आई है, मिठाई पर आई है। तो मिठाई देखें, मिठाई है, मक्खी को हमने मिला दिया मिठाई से क्योंकि वो उस पे आई थी। अब बिल्ली, बिल्ली का देखें, बिल्ली किस पे आई थी, क्या खाने आई थी बिल्ली, तो बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो बिल्ली क्या खाने आई थी, बिल्ली खाने आई थी पकौड़ी, तो हम बिल्ली को मिला देते हैं पकौड़ी से। ये बिल्ली है और ये पकौड़ी है। वैसे तो एक ही बचा है, कुत्ता और रोटी, नहीं तो आप जाके ऊपर देख भी सकते हैं कि कुत्ता जो है वो रोटी लेकर भागा था। एक बार देख ले कहाँ पे लिखा है, ये रहा, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। तो हमने ये भी देख लिया कि जो कुत्ता था वो रोटी लेकर भागा था। आगे कविता में किसके बाद कौन आया, तो हमने अभी देखा था, ये तो हमें याद भी हो गया है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले मिठाई पर आई थी, कौन आई थी, मक्खी। तो हमने ये लिख दिया मक्खी, सबसे पहले मक्खी आई थी मिठाई पर। उसके बाद बिल्ली खाने आई पकौड़ी, तो ये हमने लिख दिया बिल्ली, बिल्ली जो थी वो पकौड़ी खाने आई थी। बिल्ली के बाद कुत्ता लेकर भागा रोटी, कुत्ता रोटी लेकर भागा था, तो ये हमने कुत्ता लिख दिया। अंत में कौन आया था, अंत में बकरा आया था, और उसने जब मटका टूटने की आवाज सुनी तो वो भी वहां से सटक गया, मतलब भाग गया।
तो यही हुआ। आगे देखो, आगे क्या लिखा है। घर किसे मिला, मतलब अंत में आपने एक लाइन है कि घर किसको मिला, घर बिल्ली को मिला, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। वो था ना कि जब थक कर बैठ गई तो किसको सौंप दिया, किसको दे दिया, बिल्ली को दे दिया घर, बुढ़िया ने। तो यहाँ पे लिखा है इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया होगा। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसका नाम जो है कविता का भगदड़ क्यों रखा गया होगा। तो ये हमें पता चल रहा है भगदड़ का मतलब होता है इधर उधर भागना। तो इस कविता में जो बुढ़िया है वो इधर उधर भागती है, कभी इसको भगा रही है, कभी उसको भगा रही है, तो इसलिए इस पार्ट का नाम भगदड़ रखा हो गया। या फिर अगर आपके दिमाग में कोई और रीजन है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, हो सकता है वो आप वाला भी सही हो। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस कविता का नाम भगदड़ जो है वो इसलिए रखा गया होगा क्योंकि जो बुढ़िया है कविता में इधर उधर भागती है, और खाने को जानवरों से बचाती है। या फिर हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना, क्योंकि हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि इसका नाम भगदड़ क्यों रखा गया है। भगदड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि जो बुढ़िया है वो इधर कविता में इधर उधर भागती है। तो इस कविता में जो बुढ़िया है वो इधर उधर भागती रहती है, इसलिए इस कविता का नाम भगदड़ रखा गया होगा। क्योंकि भगदड़ का मतलब ही यही होता है जब इधर उधर भागते हैं, जैसे मेले में होता है, कोई बहुत बड़ा मेला है उसमें बहुत लोग आए हैं, तो एकदम से ऐसा होगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, किसी कुछ खो गया है, तो फिर एकदम से भगदड़ मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो इसी के साथ फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। पार्ट का नाम था भगदड़ पार्ट 20।